हाँ तो दोस्तों, आज हम यूज़ करने वाले हैं इसमें जो है एपीआई के थ्रू इमेज को कैसे अपलोड किया जाता है। अपलोड नहीं मतलब एपीआई में इमेज कैसे क्रिएट की जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एपीआई के थ्रू हमने जो है अलग अलग तरह के अपने स्कीमा बनाए थे। जैसे यहाँ पे जाके देखिए, ये स्कीमा में नेम, क्लास नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह बनाया था। तो उसमें हमने प्रोफाइल पिक नहीं बताई थी कि इमेज कैसे करनी है। तो आप प्रोफाइल पिक आज इसमें बताएंगे। तो क्या प्रोसेस है वही देखते जाइए। सबसे पहले वही npm init -y किया, पूछेगा नहीं हमसे। फिर हमने जो इंस्टॉल किया npm में नोडमोन एक्सप्रेस डॉट env मल्टर मल्टर यूज़ किया जाता है हमारा इमेज के लिए। फिर हमने मोंगोज को भी इंस्टॉल किया। ये मल्टर इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको करने के बाद वही सेम, पहले तो मॉडल्स इंडेक्स डॉट जेएस में एक्सप्रेस से हमने ये कोड कॉपी किया था। ये नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का कोड हमने कॉपी किया था। और हमने जो है ये एक्सप्रेस, ये बैक एक्सप्रेस हमारे साथ था, पोर्ट था, डॉट env फाइल बना के हमने इसके अंदर किया। इंडेक्स में आए, यहाँ पे हमने ये पोर्ट में दिया नाम, और यहाँ पे पोर्ट में नाम दे के हमने छुपा दिया। फिर हमने जो है हमारे जो है डॉट env फाइल में हमने मोंगो डीबी से कनेक्ट करना था। ये निक पिक डाटा को हमने बना रखा है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके जो है पहले डाटाबेस बनाया, एक्सप्रेस मोंगोज डॉट env को यहाँ लिया, डॉट env कॉन्फ़िग किया, कनेक्ट डीबी किया, मोंगोज प्रोटेक्ट डॉट env मोंगो यूआरएल जो हमने env फाइल से उठाया। फिर डॉट देन, फिर यही एरर, फिर कनेक्ट कर दिया इसे। इसमें ये किया है क्योंकि डॉट env फाइल को उठा के इसमें डाला है हमने। उसके बाद मॉडल डॉट जेएस में ओनली मोंगोज लोग, यहाँ हमें स्कीमा बनाना था। स्कीमा के लिए मोंगोज वाले स्कीमा पे गए, और वहीं पे जाके स्कीमा बनाना है हमें। और मोंगोज स्कीमा पे जाके जो है हम स्कीमा बनाएंगे। और स्कीमा बनाने के बाद जो है, स्कीमा बनाने के बाद नेम, प्रोफाइल पिक ये सब देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ राउट में आएंगे। राउट में जो है सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा, एक्सप्रेस राउटर, एक्सप्रेस मल्टर को, पाथ को और एफएस को, फाइल सिस्टम होता है लेना, मॉडल की फाइल को यहाँ अंदर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है हमने वही राउटर ऐप डॉट गेट दिया। तो राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट आईडी, राउटर डॉट गेट पोस्ट, पुट और ये डिलीट वगैरह ये सब हम लेंगे इसमें। ये सब चीज़ हमने बनाई, डिलीट आईडी वगैरह बनाई। उसके बाद जो है यहीं पे हम मल्टर पाथ, राउट में मोस्टली काम हमारा राउट के अंदर ही होगा। मतलब लगभग सारा काम इसमें थोड़ा चेंज होगा। ये जैसे स्टोरेज है, अब सबसे पहले जो है हमें चाहिए होते हैं मल्टर के लिए ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ देखिए हमें ऑलरेडी पूरा डाटा मिल जाता है। ये मल्टर की साइड पे यहाँ पहले ही कोड मिल गया। इस कोड को जो है हमने यहाँ पे आगे कॉपी कर लिया था। बस इसमें यहाँ हमने डेस्टिनेशन अपलोड ये फोल्डर दिया जिसमें हमारी इमेज सेव होनी थी। तो ये इमेज में जाके फोल्डर का नाम दे दिया, फाइल नाम सीवी का ये होता है कॉल बैक फंक्शन। फिर हमने न्यू फाइल इसमें डालनी है, पाथ एक्सटेंशन नेम देना है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम होगा जो उसका न्यू फाइल नेम। उसके बाद ये फाइल फिल्टर का होता है। फाइल फिल्टर का भी देखिए यहाँ नीचे ही हमें मिल जाता है कोड वगैरह। ये देखिए फाइल फिल्टर का भी हमें यहाँ से कोड मिल गया था। फाइल फिल्टर का भी हमने कोड डाल दिया। मेमी टाइप इसका होता है, ये स्टार्ट विद इमेज के साथ स्टार्ट होना चाहिए और नल ट्रू रखना चाहिए, इमेज आर अलाउड। और फिर उसके बाद मल्टा स्टोरेज फिल्टर लिमिट्स डाल दिए हमने। फाइल साइज ये एक जो इसका मतलब 3 MB का साइज है, 3 MB से ऊपर के साइज की अपलोड नहीं हो सकती। फिर गेट में वही नेक्स्ट फॉर अवेट, नेक्स्ट फॉर फाइंड करेगा, जेसन, ये जेसन, ये आईडी किसी एक को सर्च करना हो, आईडी के थ्रू फाइंड बाई आईडी, रिक्वेस्ट फ्रॉम आईडी, अगर नहीं है तो रिटर्न करे, निक डाटा नॉट फाउंड, निक फॉर अदरवाइज एरर मैसेज करेगा। यहाँ अपलोड में आता है, यहाँ बीच में देते हैं मल्टर देते हैं, मल्टर के थ्रू देते हैं, मिडल वेयर देते हैं। तो यहाँ हम अपलोड डॉट सिंगल देंगे। अपलोड डॉट सिंगल यहाँ से आया है, ये रहा, ये अपलोड जो डॉट सिंगल है, अपलोड मतलब एक सिंगल फाइल को अपलोड करेगा इमेज को। प्रोफाइल पिक यहाँ से आई हमारी, ये प्रोफाइल पिक, और इसे प्रोफाइल पिक को ये यहाँ पे लेगा, यहाँ प्रोफाइल पिक एसिंक। फिर पहले सबसे पहले निक अवेयर रिक्वेस्ट बॉडी, अगर फाइल चाहिए तो निक डॉट प्रोफाइल पिक में डाले फाइल के, और फाइल का नेम डाले। फिर बाद में जो है उसे सेव भी करेगा। ये फंक्शन जरूरी है, ये इस निक को देना है यहाँ पे निक पे। और एस डॉट जे जेसन नॉन निक फोर, और उसके बाद एरर ऐसे। फिर बाद में आता है पुट। पुट का मतलब है अब उसमें कोई आपको अपडेट करना है जो आपने अपलोड कर दिया। अपलोड वही सेम दिया, मिडलवेयर के बाद एग्जिस्ट करती है फाइंड बाई आईडी कर। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो रिक्वेस्ट फाइल नेम जाओ, फाइल पाथ में अपलोड में जाके वहाँ पे कर दो। ये एफ एस इसलिए दिया था, फाइल से अनलिंक करके फाइल ला पार एरर दे देगा। उसके बाद यही, और अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल है और एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करो, रिप्लेस करना है, ओल्ड इमेज पाथ देना है। वही अपलोड सेम पाथ डॉट ज्वाइन, इसीलिए हमने पाथ कर लिया था कंस्ट पाथ अनलिंक ओल्ड इमेज पाथ, ये हमने दिया। यहाँ फाइल पाथ दिया हमने, और यहाँ ओल्ड इमेज पाथ दे दिया।
और अगर हम जानते हैं तो यहाँ हमने जो है ऊपर जाके भी यहाँ पे हमने ओरिजिनल इमेज दी थी, ये तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है ही। पुट किया और पुट करने के बाद ये कर दिया, ये करने के बाद जो है फेल टू डिलीट इमेज आ जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट प्रोफाइल पे फाइल नेम, उसके बाद ये अपडेट करने का काम तो करेगा ही, कहेगा फाइंड बाय आईडी अपडेट, फॉर्म आईडी बॉडी पूरा न्यू ट्रू, एक और नहीं करे तो एरर दे दो। डिलीट में क्या करना है वही है, एक फॉर फाइंड बाय आईडी डिलीट कर दे पूरा, अगर नहीं है तो फाउंड नहीं है, और अगर है प्रोफाइल पिक तो फाइल पाथ में जाके अपलोड में जाके पूरा प्रोफाइल को पिक को भी डिलीट करना है। और इसके बाद ये हो गया, इसे हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ index.js में आए, एक्सप्रेस राउट को इसमें इंपोर्ट किया, मल्टर तो है ही, मल्टर एरर देने के लिए ताकि एरर हैंडलिंग के लिए, और साथ में हमने डाटाबेस को इसमें इंस्टॉल किया है क्योंकि हम राउट जेएस में ऑलरेडी सारी फाइलें हम अपलोड कर चुके हैं। अपना मॉडल डॉट जेएस हम ऑलरेडी, और डॉट env में हम डाटाबेस में डॉट env और मंगूस वगैरह कर चुके हैं, तो हमें जो है केवल यहाँ पे जो है राउट को देना है और कॉन्फ़िग डाटाबेस फाइल को लाना है, पोर्ट को नीचे ही रखना है, एक्सटेंड ये सब देने ज़रूरी हैं। जेएसएन में फॉर्मेट चाहिए, ये हमने एपीआई, ये हमारा लिंक है जो 3004 में डॉट स्लैश करके एपीआई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डॉट लिख दिया था, डॉट नहीं लिखना है। फिर बाद में ये एरर के लिए है, तो इस मल्टर एरर के लिए भी यहाँ पे हम आ सकते हैं। ये मल्टर एरर इसमें ऐप डॉट यूज़ करके नेक्स्ट का करके कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वगैरह इस तरह किया, और यहाँ पे मल्टर नहीं लिखना है या मल्टर एरर लिखना है। ये देखिए इस तरह इंस्टेंस ऑफ मल्टर एरर रिक्वेस्ट डॉट एरर मैसेज कोड दे देगा, एरर कोड दे देगा, नेक्स्ट कर देगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है उसके बाद जो है अपना वही सीएमडी खोलेंगे, mongoose चलाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद फिर हम करेंगे शो डीबीएस, डीबीएस में हमारे ये देखो ये शो करेगा, ये रहा मेरा, ये देखो ये आ गया, इसे मैं यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद कलेक्शन, कलेक्शन में निकपो कलेक्शन है, निकपो कुछ नहीं है। उसके बाद मैं इसमें जो है डाटा डालूंगा, ये मैंने खाली नेम डाला है, नेम सोनालिका। उसके बाद जो है ये ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद मेरा मोंगोडी में आया, तो यहाँ पे मेरा वो सेव हो गया था। फिर मैंने पोस्टमैन खोला, पोस्टमैन में आके गेट में मैंने पूरा लिंक दिया, 3744 पे चल रहा था ये मेरा, देखिए यहाँ पे भी चल रहा था ये। और उसके बाद जो है ये मेरा चल रहा है API 4, इस पे सेंड किया था, यहाँ मेरे डाटा शो हो गए। पोस्ट में गया, पर्टिकुलर पोस्ट में जाके प्रोफाइल पिक में जाके यहाँ मैं प्रोफाइल पिक जब अपलोड करता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसे डिलीट कर दूँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ मैं इसे सिलेक्ट करूँ, और ये जो है इसे सही करेगा पहले। अगर एग्जिस्ट करती है, देखिए ये एग्जिस्ट करती है तो मैं दूसरी फाइल उठाऊँगा, दूसरी फाइल को मैं यहाँ से लूँगा, फिर इसे यहाँ से मैं इसे अपलोड करूँगा, तब जाके ये अपलोड करेगा इसे। और मैं इसमें कुछ भी ऐसे कर सकता हूँ, जैसे मैं इसमें नाम दे देता हूँ कैंड्रा, और इसमें जो है बाद में जो है मैं सेंड कर दूँ क्लिक, तो ये देखो ये मेरा एक नया इसने बना दिया, नई पोस्ट ऑफ कर दी। और यहाँ मैं गेट में आऊँगा, गेट में चेक करूँगा, देखो एक कैंड्रा ऐड हो जाएगी। इस पर मैं इसमें आके इसे अपडेट करूँगा तो देखो यहाँ भी एक कैंड्रा ऐड हो चुकी है विद प्रोफाइल पिक इमेज, और इसकी प्रोफाइल पिक इमेज यहाँ सेव हो गई है मगर। और उसके बाद प्रोफाइल पिक यहाँ सेव हो गई। उसके बाद फोटो में मैं किसी पर्टिकुलर में चेंज करना चाहता हूँ उसकी इमेज को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहीं पे ये सेम क्लिक करके। और ऐसी डिलीट में मैं पर्टिकुलर आईडी डाल के क्या करूँगा, उसे ही डिलीट कर दूंगा। गेट में पर्टिकुलर आईडी से मैं उसे सर्च भी कर सकता हूँ, और इस तरीके से ये हमारा इसमें काम बन जाएगा, इमेज की एपीआई बन जाएगी। ये तो अभी तक हमने एपीआई क्रिएट करी है पोस्टमैन के अंदर जाके ये सब करके। अब तो हम एक बनाएंगे फॉरम, और फॉरम के अंदर हम क्रिएट करेंगे एपीआई, तो वो देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, देखेंगे।